आज है 18वां दिन और डे 1 से डे 17 तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने देखी होगी। उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन लोगों ने मुझसे पूछा था, उसे मैंने कवर किया है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ाए जा रहे हो लगातार और बीच-बीच में क्लासेस में आपने होमवर्क भी दिया है, तो लोगों का रिएक्शन आता है और उस रिएक्शन पे जवाब देना ज़रूरी है। ऑलमोस्ट 50 प्लस क्वेश्चंस मुझे आ रखी है इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है चैनल के अबाउट में। वहाँ पे लोग जाके मुझे मैसेज कर रहे हैं, सोचो। तो इससे ये बात तो फिक्स है और यूट्यूब का भी मुझे मैसेज आया था कि आपका कंटेंट बहुत ही बेहतरीन है और यूट्यूब ने लोगों को बहुत सारे लोगों को सजेस्ट किया है, इवन 17,000 प्लस लोगों को यूट्यूब ने सजेस्ट किया है। तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है ना, वो बेस्ट कंटेंट पे वर्क करता है, उसे भी पता है कि किस कंटेंट में वैल्यू है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके लाइफ में थोड़ी-सी भी मेरे कंटेंट से वैल्यू ऐड होती है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अदरवाइज़ एक डिसलाइक कर दीजिएगा, बिना किए मत छोड़िएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो क्यूएनए हम कवर करेंगे। जितने लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारे लोगों की कॉमन क्वेश्चन थी, तो टोटल 10 क्वेश्चन का जवाब मैं इस वीडियो में आपको दूँगा और उम्मीद है कि आपके अंदर ये सवाल हो, तो आपको जवाब मिल जाएगी और आपको अगर ये सवाल नहीं भी पूछना था, तो नॉलेज मिल जाएगी। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंशुल गुप्ता जी का, उन्होंने पूछा है, हेलो सर, होप यू आर फाइन। माय क्वेश्चन इज़ कि जब मैं ट्रेड लेता हूँ, तो वहीं से मार्केट मेरे खिलाफ जाती है, सब ट्राई कर लिया, क्या करें? तो सबसे पहली बात कि ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। मैंने डे 17 में आपको एक साइकोलॉजी समझाई थी कि कोई भी इंसान किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। तो आप ये सोचो कि आप मार्केट में आते हो और ट्रेड क्यों करने आते हो? ट्रेड क्यों करने आते हो? प्रॉफ़िट बनाने आते हो, पैसे कमाने आते हो। तो इतना आसान तो नहीं हो सकता ना पैसे बनाना। और ऑब्वियसली जब आप पैसे कमाओगे मार्केट में, तो किसी का तो पैसा जाएगा ना। आपको प्रॉफ़िट वही होगा जब किसी और का लॉस होगा। तो कोई अपना लॉस क्यों करेगा? आप भी जैसे प्रॉफ़िट करने आ रहे हो, वैसे कोई और भी तो प्रॉफ़िट करने आया होगा। वो भी तो अपनी स्ट्रैटेजी लगाएगा, वो भी तो अपने नॉलेज को लेके आएगा। तो आपका लॉस इसलिए होता है ना, क्योंकि आप पहले तो रॉन्ग टाइम पे ट्रेड लेते हो, रॉन्ग टाइम पे। दूसरा ये हो सकता है कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी और मान लो कि आपके पास टाइम भी अच्छा है, नॉलेज भी अच्छा है, फिर भी आपका नुकसान इसलिए हो जाता है क्योंकि आप एक बिग ट्रेडर से compete करने चले जाते हो। मार्केट क्या है? मार्केट ऑपरेटर्स चलाते हैं, बड़े-बड़े ऑपरेटर्स, इंस्टीट्यूशंस। वो आपस में बाइंग, सेलिंग करते हैं। फिर उसी मार्केट में हम रिटेलर्स भी बाइंग, सेलिंग करते हैं। तो हमारे पास छोटा कैपिटल होता है, उनके पास बड़ा कैपिटल होता है। कई बार ऐसा होता है कि फेक ब्रेकडाउन देते हैं, फेक ब्रेकआउट देते हैं। मान लो कि अचानक से मार्केट ऊपर जा रही है और एक बिग रेड कैंडल बन जाती है। आपको ये लगता है कि बिग रेड कैंडल बनी है, तो ये तो मारू-बोझू है, अब यहाँ से नीचे जाएगी। कैंडलस्टिक पैटर्न में तो आपने पढ़ा है, तो आप यहाँ से सेल करते हो। वो क्या करते हैं, जानबूझ के ये ट्रैप क्रिएट करते हैं ताकि आप इसमें फंस जाओ और वो वापस ऊपर लेके चले जाते हैं। तो अब आप बोलोगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न में क्यों पढूं? तो नहीं, कहीं ना कहीं आप वहाँ पे भी मिस्टेक करते हो। ध्यान से देखोगे तो मारू बोझू में भी कुछ अलग ही समझाया गया है। डे 8 में आप देख लेना, मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। डे 8 में मारू बोझू में समझाया गया है कि उसमें फेक ब्रेकआउट जानबूझ के क्रिएट किया जाता है और कब सही ट्रेड लेना चाहिए। एक बार ध्यान से देख लेना, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और सच में मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं अंशुल जी? ज़रूर जवाब दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है सुमन रैना जी का। उन्होंने पूछा है कि सर, मैं 2 महीने में 18 का हो जाऊँगा। ओके, इट मीन्स आप अभी 17 के हैं और आपका मार्च में बर्थडे होगा। ओके, आपकी वीडियो देखी, बहुत कुछ नॉलेज मिल रही। क्या मैं 18 के बाद ट्रेडिंग कर सकता हूँ? देखो, सबसे पहली बात तो आपने ये जो फ़ील्ड अभी से चुना है ना, ये इसके लिए इसका 2 पहलू है। एक प्रोज़ और कॉन्स भी हो सकता है। ये आपके लिए वरदान भी हो सकता है, श्राप भी हो सकता है। वरदान कब होगा, श्राप कब होगा? मेरा ये जो काम है, मैं आपको अगर गाइडेंस दे रहा हूँ, आप मेरा चैनल देख रहे हो, तो मेरा ये काम है कि मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करूँ। जो भी रियलिटी होगी वो मैं बताऊँगा। मैं ना ही ट्रेडिंग को सपोर्ट करता हूँ, ना ही ट्रेडिंग के खिलाफ हूँ। जो इसका जो रियलिटी है वो भी बताऊँगा, जो अच्छी चीज़ें हैं और जो डार्क साइड है वो भी बताऊँगा। अच्छी चीज़ें क्या है वो सुनो। अगर आप सही तरीके से करते हो, अभी से नॉलेज ले रहे हो और आप 2 महीने बाद 18 का हो जाओगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप 18 के, 20 के, 25 के, कितने के भी हो जाओ, 60-60 साल के इंसान ट्रेड करते हैं और वो भी लॉस करते हैं। उनकी साइकोलॉजी बहुत घटिया होती है और वहीं 25 साल का इंसान एक अच्छा ट्रेडर बन जाता है। तो साइकोलॉजी का बात है, माइंडसेट का बात है। पॉजिटिव चीज़ें की बात मैं कर रहा। आप बिल्कुल सही जगह पे हो, सही फील्ड पे हो और आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ये एक स्किल है और ये इकलौता ऐसा स्किल है जिसको आपने सही ढंग से सीख लिया तो आप पैसे छापने की मशीन बन सकते हो।
दूसरी बात, इसका डार्क साइड ये है कि अगर आपने इसमें डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया तो आप रोड पे आ सकते हो, बैंकरप्ट हो सकते हो, आपकी सारी सेविंग जा सकती है और आप एक दिन बोलोगे कि आपने ट्रेडिंग क्यों सीखा, काश आप ट्रेडिंग नहीं सीखते। तो बहुत सारे लोग शुरू कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये ट्रेड नहीं कर रहे हैं, गैम्बलिंग करते हैं। उन्हें एक दिन में अमीर बनना है, रातों रात अमीर बनने का सपना देखते हैं, 100% रिटर्न रातों रात चाहिए और वो बर्बाद हो जाते हैं। तो आपका जो सवाल है ना, 18 का हो जाऊंगा, आपकी वीडियो देखी, नॉलेज मिल रही है, क्या मुझे 18 के बाद ट्रेडिंग कर सकता हूँ? देखो, मैं इसके लिए आपको बिल्कुल भी हाँ अभी नहीं बोलूँगा। आप 2 साल 3 साल अच्छे से सीखो, नॉलेज को गेन करते जाओ करते जाओ करते जाओ। पेपर ट्रेड करो, रियल अमाउंट से नहीं, वर्चुअल अमाउंट से। आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा पेपर ट्रेड का ऐप है जहाँ पे पैसे नहीं लगते। बस प्रैक्टिस के लिए करते जाओ, सीखते जाओ सीखते जाओ, जब ज़रूरत होगी तब करना, बट फिलहाल अभी के लिए मत करो, बस सीखो। एटलीस्ट डे 100 तक तो सीखो ही, फिर उसके बाद कुछ सोचना। तो उम्मीद करते हैं सुमन, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तीसरा मेरे पास है, छाया ठाकुर जी का क्वेश्चन है, सर आई हैव 10,000 रुपीज सेविंग एंड आई वांटेड टू स्टार्ट ट्रेडिंग बट आई हैव डाउट ऑलवेज हाउ मच मनी एक्चुअली नीडेड फॉर ट्रेडिंग, प्लीज गिव मी जेन्युइन रिप्लाई। सबसे पहली बात, 10,000 रुपीज से ट्रेडिंग नहीं होती। क्लियर मैं जवाब देना चाहूँगा, 10,000 रुपीज से ट्रेडिंग नहीं होती। स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट, ये मार्केट आपका पैसा खा जाएगा। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, 10,000 रुपीज से ट्रेडिंग नहीं होती। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपको आके बोलेंगे 10,000 रुपीज़ से ट्रेडिंग आप कर सकते हो, बट मैं कहता हूँ 10,000 रुपीज़ से ट्रेडिंग नहीं होती। प्लीज़ सेव योर मनी, अपने पैसे को बचाइए, अदरवाइज आपका लॉस हो जाएगा। फिर आपने पूछा है कितना पैसा चाहिए ट्रेडिंग के लिए, तो मिनिमम आपको 50,000 रुपये तो रखने ही पड़ेंगे ट्रेड के लिए। जेन्युइन बात मैं बता रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ ना, आप किसी और का यूट्यूबर का वीडियो देखोगे, वो आपको बोलेंगे कि हाँ 10,000 से भी हो सकता है, एक लॉट लेके, ये लेके, वो लेके। अरे भाई, वो चीज़ें मुझे भी पता है और मैं आपको ये बोल सकता हूँ और मैं अपने लिंक से आपको इंस्टॉल करवा के कमीशन कमा सकता हूँ, बट क्यों आपका नुकसान करवा के मैं भी खुशी से नहीं रह सकता, मैं भी चैन की नींद नहीं सो सकता, मैं ऐसा सोचता हूँ। तो इससे बेहतर है कि जेन्युइन एडवाइस दिया जाए। अगर आपके पास 50,000 रुपये है, तब उससे ट्रेडिंग शुरू कीजिए और दिन का सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये प्रॉफिट पे निकल जाइए। 500 रुपये प्रॉफिट है, निकल जाइए 50,000 से। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि 50,000 से 5,000 क्या 10,000 भी एक दिन में बन जाएगा। प्लीज़ मत जाइएगा, आपके 50,000 से एक दिन में मैं 1 लाख करके दिखा सकता हूँ, इवन बहुत बार किया है। बट क्या हुआ, एट द नेक्स्ट डे वो पूरा पैसा चला गया। तो याद रखिएगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एक दिन में अमीर बनने का सपना हमेशा आपको गरीब बनाता है। उम्मीद है छाया जी कि आपको मेरे सवालों का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम मोहन ठाकुर जी, ओके ठाकुर जी, ठाकुर साहब, आपके सवालों को मैं कवर करता हूँ। सर जी, राम राम, राम राम भाई आपको भी। ट्रेनिंग ले रहा हूँ अभी, लेकिन उससे पहले काफ़ी लॉस कर लिया है। फीलिंग बैड फॉर यू सर। ट्रेडिंग छोड़ देने का मन कर रहा, क्या करूँ? जॉब भी जाता हूँ। अरे, आप जॉब के साथ साथ ट्रेड कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जॉब पे 9 to 5 या आप जितने बजे जा रहे होगे, आपका माइंडसेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। उसके बावजूद आप यहाँ पे आके अपना माइंडसेट डिस्टर्ब करते हो, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट माइंड गेम। और जब तक आपका माइंडसेट सही नहीं है, फिर आप ट्रेड नहीं कर सकते। आप जॉब पे इतना प्रेशर लेने के बाद भी आपका माइंडसेट खराब रहता है, फिर आप यहाँ आते हो और फिर ट्रेड करते हो। सो मेरा तो क्लियर सजेशन आपको है कि आप मत कीजिए, अदरवाइज यू विल फेस ह्यूज लॉसेस। और मुझे तो लगता है कि 9:15 से 3 बजे तक मार्केट खुलती है, 3:30 तक। इस बीच पे आप जॉब पे रहते होगे, तो आप मार्केट में ट्रेड कैसे करते हो? इट मीन्स ये है कि आप ट्रेड लेके जेब में फ़ोन डालते होगे, फिर ऑफिस का काम करते होगे, फिर 10 मिनट इधर उधर करने के बाद फिर जेब से पॉकेट से फ़ोन निकाला, चेक किया, लॉस हो रहा है तो मूड खराब, ऑफिस में भी सबको गाली दे दिया या बॉस से झिझक के बात कर लिया। तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ, या हो भी रही होगी। और आपके लॉस का रीज़न मैं समझ गया। हो सकता है कि आप बॉस से बात कर रहे हो और उस वक्त अपना फ़ोन नहीं देख सकते, और बाई चांस उसी वक्त फ़ोन में प्रॉफिट शो हुई होगी, ठीक है? और आप उस वक़्त फ़ोन नहीं देख सकते, तो एग्ज़िट नहीं कर सकते। और जब बॉस से बात कंप्लीट हो गई 20 मिनट बाद, तो आप अपना फ़ोन देख रहे हो, तो आपकी प्रॉफ़िट लॉस में कन्वर्ट हो चुकी है। और फिर आपने चेक किया कि अरे यार, ये तो ऊपर गई थी, प्रॉफ़िट हुई होगी, तो फिर आप पूरा दिन होल्ड करते हो इस एक्सपेक्टेशन से कि दोबारा आपको प्रॉफ़िट दिख जाएगी, बट प्रॉफ़िट दिखती नहीं और लॉस हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, आपको छोड़ देना चाहिए। रही बात लॉस की, तो वो कवर होने वाला नहीं, मार्केट में जो लॉस हो जाता है वो कवर नहीं होता, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकिता ठाकुर। ओके ठाकुर साहब, और यहाँ पे है क्वेश्चन, ब्रदर
योर कोर्स इज रियली हेल्पफुल, आई सजेस्टेड टू माई हस्बैंड। अरे वाह, थैंक यू सो मच, बट हिज माइंड सेट इज नॉट गुड। मार्केट में एंट्री लेने के बाद वो मार्केट के कंट्रोल में होते हैं, मेरी नहीं सुनते, क्या करूं? टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको एक बात बताऊं, ये सेम मेरे साथ भी होता है, सेम। तो इसमें उनकी गलती नहीं है, ये एकलौता ऐसा चीज़ है ना, 9-15 के बाद जब आप एंट्री लेते हो ना, फिर जब ट्रेड आपके खिलाफ चली जाती है, उल्टा चला जाता है ना, तो फिर समझ में ही नहीं आता है क्या करूँ। मार्केट में जब भी आप एंट्री लेते हो तो वो अपने कंट्रोल में ले लेती है, ये सच्चाई है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने हस्बैंड को बोलो कि उन्हें एक डायरी लेना होगा और उन्हें जर्नल लिखना होगा, और उन्हें पहले ही डिसाइड करना है कि इससे पहले जो गलतियाँ करी उसको लिखवा दीजिए। ये सच में काम करती है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, बट ये सच में काम करती है। मैंने फॉलो किया और मैंने अपने आप को इससे बचाया है। और उसके बाद आप क्या कीजिए, शुरू में आपको कुछ हार्ड डिसीजन लेना ही होगा अपने हस्बैंड के लिए, अदरवाइज उनका माइंड खराब होगा तो आपका भी खराब होगा, आपके बच्चे का खराब होगा, आपकी पूरी फैमिली वेस्ट हो जाएगी। और आप ये वीडियो देख रही हो तो आप रिलेट कर रही होगी कि सच में आपकी फैमिली की कंडीशन खराब है। क्या पता वो बहुत ही अच्छा इंसान हो, बट ट्रेडिंग करने की वजह से वो आपसे अच्छे से बिहेव नहीं करता, वो आपसे गुस्सा होकर बात करता, फिर आपका रिश्ता भी खराब हो जाता है। सिर्फ एक ट्रेडिंग की वजह से ये हो रहा है। मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। आप उनकी गलतियाँ अगर वो नहीं लिख पा रहे तो आप लिखो, उनके लिए एक डायरी बनाओ और उनको बता दो कि ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी हैं, ये है, वो है। अगर आप ₹1000 का प्रॉफिट कर लेते हैं, ठीक है, तो वहीं पे रुक जाइए। रोज़ अगर 1000 करेंगे, अगर इसमें भी वो सारी बातें नहीं मान रहे हैं ना, तो उनके सामने इमोशनल गेम आपको खेलना ही पड़ेगा। टू बी ऑनेस्ट, आप एक इमोशनल गेम खेलिए। आप बोलिए कि ठीक है, आपको करना है कीजिए, ठीक है, आप यही करिए, मैं चली जा रही हूँ। टू बी ऑनेस्ट, आप ये बोल के देखिए, क्या पता ये वर्क करे। वैसे तो मुझे ये पता है कि एक ट्रेडर के सामने ये वर्क नहीं करता। आप अगर उनको बोलोगे कि आप ट्रेड करो, मैं अपने मायके चली जा रही हूँ, तब भी वो, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ट्रेड ही करेगा, आप कहीं भी चली जाओ। ये बहुत ही हार्ड सिचुएशन होता है। ये बंदा तब तक नहीं रुकने वाला जब तक इसका सारा पैसा खर्च ना हो जाए, सारा पैसा लॉस ना हो जाए, और कर्ज में भी डूब सकते हैं वो। क्या पता वो कर्ज में होंगे भी। और उनको मेरी वीडियो ज़रूर ये दिखाइएगा, सजेस्ट कीजिएगा, और उनको ये बताइएगा कि एक बात बोलो कि आप लगातार, अगर आप ये देख रहे हैं, अगर आपने इस वीडियो को अपने हस्बैंड को दिखाया है, तो ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। हेलो दोस्त, कैसे हो? आप जो ये कर रहे हो ना, रोज़ लॉस कर रहे हो, माइंडसेट में हर सुबह उठना, पैसे को लगाना और थोड़ा-सा प्रॉफ़िट होना तो एग्ज़िट नहीं करना। फिर वो वापस, मान लो आपने 50 पे खरीदा और वो 60 चली गई, 80 चली गई, तो आपने एग्ज़िट नहीं किया ये सोच के कि वो 100 चली जाएगी। आपको 10,000 प्रॉफ़िट हो रहा था, आपने एग्ज़िट नहीं किया, आपने ये सोचा कि मैं 20,000 करूँगा। वापस 10,000 से 8,000 आया, 8,000 से 4,000, फिर -4,000, फिर -5,000। फिर आप ये सोच रहे होगे कि फिर मैं वापस 5,000 की प्रॉफ़िट भी हो जाए -4,000 से तो मैं एग्ज़िट कर दूँगा, मेरा लॉस ही कवर हो जाए तो मैं एग्ज़िट कर दूँगा। बट सोचो एट व्हाट कॉस्ट? हर रोज़ मान लो कि आपके पास 50,000 रुपीज़ अकाउंट में है दोस्त आपके, और आपने आज ट्रेड लिया और आपको 10,000 की प्रॉफ़िट हुई, आपने 10,000 के प्रॉफ़िट पे एग्ज़िट नहीं किया। आपने सोचा मैं 20,000 की प्रॉफ़िट करूँगा, और वो 10,000 घट के आपका -5,000 हो जाता है, और आपने ओवर ट्रेड की जिसका आपको चार्ज भी देना होगा। अब आप दोस्त इमेजिन करो कि आपके साथ क्या हो रहा होगा। आपको जो 50,000 थे उसमें से 10,000 आपका लॉस हुआ तो सिर्फ बचे आपके पास 40,000, और आपने ओवर ट्रेड किया होगा जिसकी वजह से 4,000 रुपये तो आपको ब्रोकरेज भी कटेंगे। तो 40 में से 4,000 गए तो आपके पास बचे 36,000, 36,000। तो वो 50,000 अब कल आपके पास सिर्फ और सिर्फ 36,000 होगा। बट सोचो एट द सेम टाइम, अगर सिर्फ और सिर्फ जो पहली बार आपको 10,000 प्रॉफिट शो हुआ था, अगर आप वहीं पे एग्जिट कर लेते, निकल जाते, तो आपके पास कितनी प्रॉफिट होती पता है? नेक्स्ट डे आपके पास 60,000 होती। तो आप ये मत सोचना कि आप सिर्फ 10,000 के लॉस में हो, नहीं, आप टोटल 24,000 के लॉस में हो। क्यों? नेक्स्ट डे आपके पास 60,000 होता अगर आप 10,000 प्रॉफिट पे एग्जिट कर लेते तो, बट आपने 10,000 प्रॉफिट पे एग्जिट नहीं किया, तो अगले दिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ 32 से 36,000 है। तो माइंडसेट भी गया, परिवार में सबसे गुस्सा, और मार्केट बंद होने के बाद आप हमेशा सोचते हो कि आज लास्ट डे है, आज के बाद नहीं करूँगा, फिर नेक्स्ट डे कर लेते हो। तो ये मोह माया है दोस्त, इसे छोड़ दो प्लीज़, रिक्वेस्ट है। क्योंकि आप ये मानो, आपको आज ट्रेडिंग पता चला है, आपको आज से पहले नहीं पता थी ट्रेडिंग के बारे में, तभी मार्केट में बहुत खतरनाक मोमेंट आ रही होगी, जिस मोमेंट को देख के आपको अभी फोमो क्रिएट हो रहा है, और आप सोच रहे हो कि अरे यार, यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा तो क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगी। इसी मोमेंट आज से पहले भी आती होगी जब आपको ट्रेड के बारे में नहीं पता था। समझ रहे हो? जब आपको मार्केट के बारे में नहीं पता था तभी ये मूवमेंट आती थी, और आप जिस दिन नहीं रहोगे ना इस दुनिया में तब ये मूवमेंट आएगी। तो फोमो मत क्रिएट करो अपने अंदर कि अरे यार, मार्केट में मूवमेंट चली जाएगी, मिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको बस लुभाने के लिए बनाया गया है।
निकिता जी, आपके सवाल पे मैंने इतना जोर इसलिए दिया क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, परिवार टूटने वाला सिचुएशन हो सकता है ऐसे में, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से देखा है परिवार टूटते हुए। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त कि आपको ये समझ में आई होगी और दीदी की बात सुनो, वो आपके लिए अच्छा ही सोच रही हैं। ठीक है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनव कुमार। अभिनव कुमार जी, आपने मुझे बहुत बार ये बोला था कि आपका क्वेश्चन मैं कवर करूँ, इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ। आपने बोला सर, ये जब भी ब्रेकआउट होता है तो मैं ट्रेड लेता हूँ और वो वहाँ से नीचे गिर जाता है। मारू-बाजू कैंडल पे भी मैंने ट्रेड ली बट काम नहीं करती, उतनी लॉस हो रहा है। सेम आपका जवाब जो है मैंने पहले वाले का जवाब दिया है, बट आपने मुझे बार-बार रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैंने आपका क्वेश्चन ले लिया। तो देखो, सिंपल सा मतलब है कि आपका लॉस ना सिर्फ़ और सिर्फ़ फोमो की वजह से हो रहा है। ठीक है? फोमो की वजह से। अगर किसी और इंसान का ये प्रॉब्लम है तो ध्यान से सुनना मेरी बातों को। फोमो का मतलब होता है फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब आपको इस बात का डर है कि कहीं मार्केट ऊपर ना चला जाए और आपका ट्रेड छूट ना जाए। इस चक्कर में आप ट्रेड ले लेते हो और आपका नुकसान हो जाता है। और कभी भी जब ब्रेकआउट होता है, मान लो कि ये ट्रेंड लाइन है और इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, तो हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आपको मारू-बाजू कैंडल वाले मैंने तो समझा रखा है ना कि कब ट्रेड पंच करना है। ऊपर कन्फर्मेशन मिलेगी तब लेना है, अदरवाइज़ लोगे तो वो तो नीचे आके क्लोज़ कर ही देगी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंस कुमार का। इतना ज़्यादा लॉस कर लिया है कि कर्ज में आ गया हूँ। गलती मेरी ही है, मार्केट ने फ़ायदा दिया, मैंने लिया नहीं, अब कवर कैसे करूँ? आपका कवर नहीं होने वाला, भूल जाओ, मार्केट से कवर नहीं होता। और आप एक बात याद रखो कि अगर सच में मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा बनता तो बैंक लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ 12 से 15-20% पे इंटरेस्ट पे लोन नहीं देती। बैंक आके शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करती। बड़े-बड़े कंपनी अडानी, अंबानी जितने भी हैं, वो ऑफ़लाइन बिज़नेस नहीं करते। अंबानी का जियो नहीं चलता, वो सारे पैसे लेके स्टॉक मार्केट में एक दिन में डबल कर लेती है। अरे भाई, शेयर मार्केट इसलिए नहीं बनाया गया है कि एक दिन में आप रिच स्कैम खेलो और गैम्बलिंग करना शुरू कर दो, नहीं। यहाँ पे आप अगर महीने का 10% ग्रोथ चाहते हो तो वो कर सकते हो, क्योंकि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीरे-धीरे आप आगे बढ़ोगे। आपके लॉस का कारण ही है ये। आप कर्ज में इसलिए आ गए क्योंकि आपको एक दिन में ही अपने कैपिटल को 100% डबल करना था। अगर आप ये सुन रहे हो तो आप ज़रूर जवाब दीजिएगा। आप आज के आज 1% रोज़ निकालना शुरू कर दो और अब मुझे बताओ कि आपका कभी लॉस होता है? कभी लॉस नहीं होगा। बट आपने क्योंकि ऑलरेडी 1000% लॉस कर दिया है, तो आपका 1% पे मन लगेगा नहीं, तो फिर आप कवर करना चाहोगे और भी लॉस होगा। तो बेहतर है या तो छोड़ दीजिए, या तो 1 साल का गैप लीजिए, 6 महीने का गैप लीजिए और फिर उसके बाद जब माइंडसेट कंट्रोल हो जाए तो 1%, 2% एवरी डे पे आ जाइए। उम्मीद है आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट है एनोनाइमस यूजर जी। उन्होंने पूछा कि कैन आई क्विट माय जॉब एंड डू फुल टाइम ट्रेडिंग, प्लीज सजेस्ट मी। नो नो नो, नेवर। ट्रेडिंग इज नॉट अ जॉब, इट्स अ बिजनेस। और बिजनेस को कभी भी खुलेआम बिना सपोर्ट के नहीं किया जाता। जॉब आपका एक सपोर्ट है, सिक्योरिटी है कि आपके पास पैसे आते रहेंगे, बट ट्रेडिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर यू। क्योंकि अगर आप जॉब ही छोड़ दोगे जहाँ से आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो फिर पैसे नहीं आएंगे और मार्केट में कभी भी आपका पूरा पैसा लॉस हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे? या तो कर्ज लोगे या तो किसी के सामने हाथ फैलाओगे। एटलीस्ट जॉब से आपका पैसा आ रहा है जिससे आप ट्रेड कर रहे हो, बट ट्रेड से कभी भी उतना पैसा नहीं आएगा जिससे आपका घर चले। नुकसान होना तय है, याद रखना, क्योंकि इट्स अ रिस्की गेम। ठीक है? ये क्या होता है, डायनामिक चीज़ें हैं। मैंने जितना कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाया है, जो भी सारी चीज़ें पढ़ाई है, मैंने तो हज़ार बार बोला है ना कि 50 टू 60% टाइम्स में काम करेगी। डायनामिक है, कभी 100% होता ही नहीं है। जो आपको कह रहे हैं 100% वो स्कैम है, आपके साथ धोखा कर रहे हैं। देखो, आपको नॉलेज देना है ना मुझे, तो सच्चाई है, जो जेन्युइन बातें हैं वही मैं बताऊँगा। ठीक है? तो आपको अपना जॉब कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको रही बात ट्रेड की, तो जॉब के साथ आप ट्रेड नहीं कर सकते, तो आप क्रिप्टो का देखिए। क्रिप्टो रात में खुला होता है, शाम में खुला होता है, उसका कोर्स कीजिए। अब क्रिप्टो की कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, जो आप हमारा कोर्स कर रहे हैं ना, उसमें क्रिप्टो भी कवर हो रहा है। चार्ट वाली सारी कैंडल्स वहाँ भी बनती है, एवरीथिंग वहाँ फॉलो होता है। तो ये सीखिए। उम्मीद करते हैं कि आपको जवाब मिल गया होगा। एक और एनोनाइमस भाई का सवाल है, सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, क्या मैं ट्रेड कर सकता हूँ? देखिए, इसके लिए मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आपको करना है या नहीं करना है। जो सेबी की गाइडलाइन है आप जाके पढ़िए। जहाँ तक मुझे पता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अलाउड नहीं है, और फिर भी करने वाले करते ही हैं, अपने रिश्तेदार के अकाउंट में, फ्रेंड के अकाउंट में, बेटे के, बेटी के, किसी के भी अकाउंट में। तो इतना इस पे मैं नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि मुझे उतना आइडिया नहीं, और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ भी नहीं। बट जहाँ तक मुझे इतना पता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रेड नहीं कर सकते। तो आपको जवाब मिल गया होगा। लास्ट सवाल है रितेश मुकेश का। अरे वाह! नाम आपका बहुत अच्छा है, 2-2 नाम। ये तो नील नितिन मुकेश जैसा नाम है। सर, ये बार-बार रूल चेंजिंग की वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया। आई एम एग्रीड। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। मेरे साथ ये पर्सनली हो चुका है। और एम्पायर थी एम्पायर थी तो प्रॉफ़िट होता था, अब नहीं हो पाता, ऐसा क्यों? अच्छा, अच्छा, समझ गया, एक्सपायरी थी। ओके गाइज़, यहाँ पे एक मिस्टेक है, एक्सपायरी थी।
सर ये बार-बार रूल चेंजिंग की वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ और एक्सपायरी थी तो प्रॉफ़िट होता था, अब नहीं हो पाता, ऐसा क्यों? ठीक है, रितेश मुकेश जी, आपकी बातें मैं समझ रहा हूँ। देखो, एक्सपायरी थी ना, तो इस बात पे मैं कुछ कमेंट देना नहीं चाहूँगा क्योंकि हर एक इंसान का अपना-अपना नज़रिया है। कुछ लोगों को एक्सपायरी पसंद नहीं थी, कुछ लोगों को पसंद थी। पर्सनली मुझे एक्सपायरी पसंद थी क्योंकि लो बहुत कम पैसे से ज़्यादा पैसे बन जाते थे और जब साइडवेज़ रहती थी तो पैसे डूब भी जाते थे। बट एट लीस्ट कम पैसे लगते थे। बट अब बार-बार इन्होंने लॉट चेंज कर दिया है, महँगा कर दिया है जिसकी वजह से ज़्यादा पैसे लगते हैं। बहुत सारे ट्रेडर का नुकसान भी होता है। बट आपका जो सवाल है ना, एक्सपायरी थी तो प्रॉफ़िट होता था, अब नहीं हो रहा, क्या करूँ? इसका रीज़न बड़ा सुंदर है, मैं आपको देना चाहूँगा, वॉल्यूम। मार्केट से ना वॉल्यूम बहुत कम हो गई है। बार-बार जो इन लोगों ने जो रूल्स चेंज किया है ना, इसकी वजह से मार्केट में ना रिटेलर्स गायब हो रहे हैं। सभी रिटेलर्स ना दूसरे-दूसरे जगह पे फिक्स हो रहे हैं, ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पे, क्रिप्टो में, कहीं-कहीं, जिसकी वजह से ना इंडियन मार्केट से लोग कम हो रहे हैं और जब लोग कम होंगे तो वॉल्यूम कम होगी और मार्केट साइडवेज़ होगा ही, मूवमेंट कम आएगी। तो ये भी एक रीज़न है प्रॉफ़िट ना होने का। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है आप सभी के सवालों को मैंने कवर किया और भी कुछ सवाल रह गए हैं। जब डे 36 पे जब मैं Q&A करूँगा, तो वहाँ पे आपके सवालों को मैं कवर कर लूँगा। तो उम्मीद है कि फ़िलहाल के लिए आपको अच्छा लगा और आपके सवालों का भी जवाब आपको मिल गया हो। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि प्लीज़ एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी आगे वीडियो बनाने में। थैंक यू।